जो कन्हैया को वोट नहीं दे रहा, मेरी ये राय है, वो फिर जाके बीजेपी को वोट देगा। उसकी वजह बताता हूं। अगर आपने कन्हैया को वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीतेगी। तो फिर ऐसा कीजिए ना कि जाइए सलाम वालेकुम कहिए और कहिए हुजूर ये बीजेपी के लिए वोट लेके आया हूं, तो कम से कम बीजेपी वाले तो आपका एहसान मानेंगे। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इनखबर.com के लिए। अभी आपने ये वीडियो में सुना होगा जावेद अख्तर साहब को। काफ़ी नामचीन हस्ती हैं, गीतकार हैं और कन्हैया कुमार के प्रचार के लिए बेगूसराय में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने ये क्या कहा कि यदि आप कन्हैया कुमार को वोट नहीं दे सकते तो फिर आप बीजेपी को दे दीजिए। आखिरकार ये कहने की नौबत क्यों आई और उन्होंने ऐसा क्यों बोला? दरअसल पूरा संदर्भ ये है कि बेगूसराय जो है वो लोकसभा सीट पूरे देश में जो है हॉट सीट बन गई है और वहाँ पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो रहा है। बीजेपी से गिरिराज सिंह हैं जो कि अपने हिंदुत्व चेहरे के लिए जाने जाते हैं, जो अपने विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं, यानी जो मोदी विरोधी है, जो वो पाकिस्तान चला जाए उसके तंज में उनके लिए कहा जाता है कि वो वीज़ा मंत्री हैं। दूसरी तरफ आरजेडी से यानी गठबंधन की तरफ से तनवीर हसन है, पढ़े लिखे मुस्लिम चेहरा हैं। वहाँ से पिछले चुनाव में बहुत मामूली वोटों के अंतर से वो भोला सिंह से हारे थे। और तीसरी तरफ जो है सीपीआई के तरफ से कन्हैया कुमार हैं जो कि जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और देशद्रोह के मामले में वो आरोप में जेल भी गए थे और अभी वो मुकदमे का सामना कर रहा है। उसी दौरान वो काफ़ी चर्चे में आए, मीडिया के सुर्खियाँ बने वो, और अब जाकर के वो बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कन्हैया कुमार को जिताने के लिए और मीडिया का एक जो बहुत बड़ा वर्ग है वो इस तरह से लड़ाई को प्रचारित कर रहा है कि लड़ाई जो है कन्हैया कुमार वर्सेज गिरिराज सिंह है और तनवीर हसन को जो है कम आंका जा रहा है। दरअसल फैक्ट ये है कि तनवीर हसन बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे मुस्लिम उम्मीदवार हैं, वहाँ के स्थानीय हैं और वहाँ के वोट बैंक मुस्लिमों में और पिछड़ों वर्ग में उनकी अपनी पैठ है। चूँकि आरजेडी का जो माई समीकरण है वो भी वहाँ पे काम करता है। तो तनवीर हसन और गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार के बीच में दरअसल ये कन्हैया कुमार के समर्थकों को या जो उनके प्रचारक है दिक्कत आ रही है कि यदि ये लड़ाई कन्हैया कुमार वर्सेज गिरिराज सिंह नहीं हुई तो फिर कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा तनवीर हसन को मिल जाएगा। और इसमें मुस्लिम वोट बैंक जो कि 3 लाख के आसपास बताया जा रहा है, मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है। उसी संदर्भ में जावेद अख्तर साहब ये बात बोल रहे हैं कि आप जो है या तो सीधे सीधे वो तंज कसते हुए कहते हैं कि यदि आप इनको वोट नहीं दे सकते यानी कन्हैया कुमार को तो कम से कम बीजेपी वालों को ही दे दीजिए और जाके कहिए कि सलाम अलैकुम और देखिए हुजूर आपके लिए वोट लेकर के हम आए हैं। क्यों? इससे कम से कम बीजेपी वाले आपका आसान तो मानेंगे। यानी कि वो तंज कस रहे हैं कि आप तनवीर हसन को वोट मत दीजिए। और कि हमने सेकुलरिज्म को भी कुछ थोड़ा सही नहीं समझा और ये बरसों से गलती हुई है जिसका हमको ये फल मिल रहा है। पिछले दिनों मुझे अच्छा नहीं लगा एक साहब ने, देखिए उधर से क्या बयान होते हैं, वहाँ के लोग क्या क्या बोलते हैं, अब उसको तो गिनाना ही बेकार है। उनका तो काम ही ये है कि ऐसे करेंगे। लेकिन जो लोग इन फोर्सेस के खिलाफ हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, उनकी जबान से कुछ ऐसे शब्द हैं जो नहीं निकलने चाहिए। वो तो यही करेंगे जो कर रहे हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा है कि मुसलमानों को एक होके वोट देना चाहिए। अच्छा, तो मुसलमान एक होके वोट दे तो फिर हिंदू क्यों ना दे होके? ये कौन सी तरकीब बताई आपने? ये बिल्कुल गलत बात है। आप वोट देखते वक्त अगर आपको ये याद है कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, तो आप वोट सही नहीं दे पाएंगे। और माफ कीजिएगा, इसमें एक जो बीच में पड़ी हुई है कौड़ी, क्या नाम है उनका हुजूर? हाँ, तनवीर साहब। वो एक बीच में पत्ता जो डाला गया है, आप उस पत्ते से भी होशियार नहीं। यहाँ कहते साहब इतने तो उनके कमिटेड वोट हैं। किससे कमिटेड हैं? एक पार्टी से, एक आदमी से? क्या ये कमिटमेंट इस देश से कमिटमेंट से बड़े हैं?
और तनवीर हसन को का नाम भी वो नहीं लेते हैं। वो दूसरों से मंच पे बैठे लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या नाम है उन साहबान का, और फिर कहते हैं कौड़ी और पत्ता उनके लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिला जुला करके उन्होंने भी पढ़े लिखे होने के बावजूद जो कुछ भी बात कही है वो कहीं ना कहीं पोलराइज करने की बात कर रहे हैं, और ये है जावेद अख्तर साहब के बोल। तो बहरहाल 29 अप्रैल को वहाँ पे मतदान होना है। बेगूसराय पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।